A very good morning to all of you. Today it's my fifth lecture. I am discuss about the resolution of the forces and discuss some examples also to how to solve the numerical of this on the topic of parallelogram and the resolution of the forces. तो हमारा डिस्कशन जो हुआ था प्रीवियस लेक्चर में उसमें मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ओवर 2pq कॉस अल्फा होता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि ये कितने एंगल पे लगेगा, तो उसके एंगल के लिए आप ये ट्रायंगल है OCD, उसके ऊपर आप क्या करें, ये आप उसके ऊपर आपको मालूम है कि आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन आपका दैट इज कॉल्ड HHB, that is a perpendicular upon base. तो perpendicular upon base is called CD and is called OD. तो आपने लगाया CD क्या है हमारा Q cos अल्फा, आपने Q cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, और आपका बेस क्या है, बेस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड आपका OA प्लस AD। तो OA की वैल्यू आपने P और Q cos अल्फा रख दी, एंड दिस इज द एंगल वेयर द रिजल्टेंट इज एक्टिंग। सो हमारा ये क्लियर हो गया कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड पे लगने वाले P और Q का रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। ये कहां लगेगा, ये लगेगा आप टेन थीटा लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वहां पे परपेंडिकुलर Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस वो जितनी वैल्यू निकलेगी वहां पे ये फोर्स एक्ट करेगा। अब सेकंड मेथड मैं डिस्कस करता हूं, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन की बात मैं करता हूं तो इसका बिल्कुल सिंपल है कि इट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। अभी जैसे मैंने बताया था कि जैसे इसको इस तरह से समझते हैं कि एक कोई सिस्टम है, यहां पे आपको मैं दिखाता हूं कि ये XY है। अब इस पे लगने वाले ये फोर्स है, मान के चलते हैं एक फोर्स ये लग रहा है F1 और ये फोर्स F2 लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड F1 और दिस इज कॉल्ड F2। तो इसका थीटा दैट इज कॉल्ड थीटा 1 और दैट इज कॉल्ड थीटा 2, और ये x और y पे आपका है। अब ये देखिएगा रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस क्या कहते हैं। इसमें और भी कुछ बच्चे कहना चाहते हैं कि इसमें और सर एक फोर्स ले, तो मैंने इधर भी एक फोर्स लग दिया, दैट इज कॉल्ड F3। इधर भी एक फोर्स लग दिया, कितने का एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज नोन एज थीटा 3। आप क्या करिए, आप तब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो पैरेललोग्राम पे नहीं लगा है। पैरेललोग्राम का तो ये सीधा फंडा है कि दो फोर्सेस लगे हैं और एडजेसेंट साइड पे लगे, तब आप पैरेललोग्राम लगा सकते हो। जब मान लीजिए कि आप नंबर ऑफ रिजल्ट फोर्सेस जो है वो 3 हो गए और इस तरह लगे हुए हैं, तब आप कैसे करेंगे, तब रिजोल्यूशन बेस्ट मेथड है। आप रिजोल्यूशन के ऊपर बिल्कुल सिंपल वे, आपको क्या करना है, हर फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। कैसे, मैंने कहा कि F1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी फोर्स जो किसी एंगल किस एंगल पे लगा है, थीटा 1 पे लगा है, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट Fx कितना निकलेगा, आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया था इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट करेंगे तो बेटा ये मैं अपना मार्कर बदल रहा हूं, आप मैं अब ये देखिए इसके दो कंपोनेंट क्या आएंगे, एक कंपोनेंट आपका ये आएगा बेटा, एक कंपोनेंट इसका, क्योंकि x से बना रहा है इसलिए x पे बन रहा है। पहले देखो थीटा कहां से बन रहा है, x से बन रहा है, तो इसका पहला कंपोनेंट क्या आएगा, F1 cos थीटा 1, कोई दिक्कत। और इसका वो वाला कंपोनेंट क्या आएगा, F1 cos sin थीटा 1। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत किसी को नहीं। आप देखिए 2 का क्या आएगा, 2 का आपको 2 का देखना है, तो आप 2 का देखने के लिए आप क्या करिए, कलर में बदलता हूं, फिर सॉरी मैं कलर पे मैं इधर देखता हूं। 2 कंपोनेंट का क्या है, आपको देखना है ये थीटा 2 एंगल इससे बन रहा है, कहां से बन रहा है, x से बन रहा है, तो इसका दूसरा इसका भाई क्या आएगा, एक आएगा F2 cos थीटा 2, और ये वाला क्या आएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका कौन सा आएगा, F2 sin थीटा 2। हर वाले केस, इस वाले में क्या होगा, इस वाले कंपोनेंट को देखो ए भी थीटा 3 बना रहा है x से, तो इसका f से बना रहा है, तो आपका एक भाई क्या बनेगा, आपका इस तरह x बनेगा और एक भाई आपका x बनेगा। तो देखिए
हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सभी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट लिखने का तरीका जो एक्स में लिखे हैं, तो मतलब मेरी हॉरिजॉन्टल में, तो क्या हो गया F1 cos θ1 F, ये और ये किसका है, F1 का x कंपोनेंट है, तो लिखने का तरीका क्या होता है F1 x1, F2 x क्या हो जाएगा आपका, इसका x कंपोनेंट क्या है F2 cos θ2। इसी तरीके F3 का आप देखेंगे तो F3 का क्या हो जाएगा x कंपोनेंट, ऑब्लिक करके x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इसका भी x कंपोनेंट आप देखेंगे तो यहां से ले रहा है, तो आपका कॉस कंपोनेंट, बस डायरेक्शन क्या है, आप ये मानिए, या तो ये मान के चलिए, आप इधर सपोज करिए यहां से ये θ3 बना रहा है, आप ये हटा दीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये वाला, तो ये मानिए θ3 यहां से बना रहा है आपका, और जब θ3 यहां से बना रहा है तो आप तब कंपोनेंट क्या लेंगे, तब आप गलती मत करिएगा कि आप ये सोचें कि ये पहले देखिए थीटा कहां से बना रहा है, थीटा आपका इस वाले एक्सिस से बना रहा है, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड कॉस। ये नहीं कि हमेशा एक्स में ही कॉस होता है, ये वाला कॉस और ये वाला क्या हो जाएगा साइन, और सबकी टिप क्या करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देखिए यहां से चले, ओरिजिन से चले इस वाले के लिए, तो इसकी टिप का डायरेक्शन ये है, तो ये क्या हो जाएगा cos θ3, और आगे किसकी वैल्यू लग जाएगी F3 की, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा F3 sin θ3। ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान लगाइएगा, इसका x कंपोनेंट आप ये मत रख दीजिएगा कि इसका x कंपोनेंट cos वाला ही रखा जाएगा, नहीं, x मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आप x की जगह आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से हैं, मतलब क्षैतिज, तो आप h कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं h कर दे रहा हूं, तो आप इस पे ये आप, तो मैं आपसे जब ये पूछूं कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है cos θ1, तो इसका ये cos θ, F2H का cos का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है cos, तो आपने लिखा F3 का क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी F3 sin θ3। कोई क्लियर, sin θ3, मतलब आपको ये देखना है, मैं फिर से कह दे रहा हूं बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग है इसलिए, कि आपको ये देखना है वो थीटा कहां से बना रहा है, और थीटा जहां से बनाएगा उस तरह उसके घटक बनेंगे, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल आपका वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर। तो आप देखिए, अब इसके वर्टिकल कंपोनेंट हम लिख ले, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लिखने का तरीका होता है F1V क्या लिखा जाएगा F1 sin θ1, F2V कैसे लिखा जाएगा sin θ, F3 कैसे लिखा जाएगा F3 साइन का क्या आएगा वर्टिकल, तो इसका F3 cos θ3, इसलिए गलती मत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, सारे इंडिविजुअल सभी के हॉरिजॉन्टल निकाल लिए, इंडिविजुअल सबके, अब क्या करना है सभी को जोड़ देना, समेशन कर देना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके ऐड कर दो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके कैसे ऐड करोगे F1H प्लस F2H प्लस F3H, क्लियर। इसी तरीके वर्टिकल को समेशन कर दो, ये समेशन का साइन होता है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। तो सभी हॉरिजॉन्टल कितने फोर्स है, 3 है, तो तीनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दो, इसी तरीके तीनों वर्टिकल फोर्स को ऐड कर दो, तो इन तीनों फोर्स वर्टिकल फोर्स की जो वैल्यू मैंने बताई इनको ऐड कर दो, और फिर क्या करना है, इनको दोनों, इन सभी का जो स्क्वायर होगा r, वो क्या होगा रूट ओवर, जो रिजल्टेंट होगा रूट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस रूट ओवर वर्टिकल कंपोनेंट, ये एक चीज हमारी आ जाएगी। तो ये तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका हमारा आ गया यहां से। तो और ये रिजल्टेंट किस पे लगेगा, तो भाई जिस तरह पैरेललोग्राम में हम लोग निकाल लेते हैं कि रिजल्टेंट किस एंगल पे निकलेगा, उसी तरीके यहां पे रिजल्टेंट लगाने का तरीका क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एच। तो यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आप समेशन करके रख सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं जल्दी से कि आपको क्या करना है, सारे कंपोनेंट इस डायग्राम को यूज करके आप लोग कॉपी में करेंगे, F1 F2 F3 कंपोनेंट लेंगे, θ1 θ2 θ3 बांटेंगे, उन सबका इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे, फिर वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी का समेशन करेंगे, कितने फोर्स है 3 फोर्स है, तो 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू को ऐड करेंगे, कितने 3 वर्टिकल फोर्स की वैल्यू को ऐड करेंगे, और उन सबका स्क्वायर कर देंगे, और जो स्क्वायर करके वैल्यू आएगी वो उसके किसके बराबर हो जाती है, वो रिजल्टेंट के वैल्यू होती है। ये तरीका होती है रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस निकालने की। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करूंगा। थैंक यू।